सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, हमारी ये 5वीं वीडियो है। हम आपसे निवेदन ये करना चाहते हैं कि ये निजीकरण को लेकर के है। हम सबसे पहले बात करेंगे एससी, बीसी और मुस्लिम की। बात क्या करेंगे कि इस समय निजीकरण का दौर है और हर चीज़ निजीकरण में जा रही है और ये लोग कर रहे हैं। उसका मकसद क्या है? मकसद है एकाधिपत्य, यानी कि एक ही आदमी का प्रतिनिधित्व होना चाहिए और ये संविधान के खिलाफ है, बिल्कुल खिलाफ है। तो निजीकरण में सबसे पहले हम आपको व्यवस्था देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि मान लीजिए 10 रोज मेरा स्कूल है और आपका बच्चा है। आप पावर वाले भी हैं, पैसे वाले भी हैं, लेकिन मुझे ये परमिशन मिली है कि किसी एससी के या बीसी के या वुमेन के बच्चे को आप एडमिशन नहीं देंगे। तो मेरा अपना स्कूल है, मैं मना कर दूंगा कि मेरे पास जगह नहीं है, या मतलब कहने का भाई मैं प्रॉब्लम में हूँ, मैं आपका एडमिशन नहीं ले सकता। तो आप क्या करेंगे? तो ये क्या है? ये संविधान का विरोध है। संविधान का विरोध यानी संविधान समाप्त होना है। तो निजीकरण से संविधान समाप्त हो जाएगा। अब संविधान की ताकत क्या है? अब संविधान की ताकत क्या है? संविधान की ताकत ये है कि हम इस निजीकरण को, जो इन्होंने फैसले लिए हैं, इसको निरस्त करेंगे। सब निरस्त होंगे ये टोटल, और लाएंगे सहकारिता। सहकारिता क्या है? सहकारिता ये हमारे ही देश का मामला नहीं है, ये सब देशों का है। सहकारिता में ये है कि जैसे मान लीजिए मेरी शादी हो गई, मेरी बीवी है वो प्रेग्नेंट हो गई, तो अब उसके बच्चे की जिम्मेदारी जो है ना, गवर्नमेंट की होनी चाहिए, सरकार की होनी चाहिए कि वो कैसा पैदा होगा। तो उसके लिए क्या, डॉक्टर अवेलेबल कराना पड़ता है, 24 आवर्स एक डॉक्टर की ड्यूटी लगानी पड़ती है उस पर। तो पढ़ने के लिए आपको हर व्यवस्था मिलेगी, आपसे कुछ कहीं खर्च का मामला नहीं आएगा। तो एक तो जैसे डिजिटल इंडिया, यानी पैसा नहीं होना चाहिए। तो ये तो बात ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन निजीकरण निजीकरण अच्छा नहीं है। तो ये निजीकरण पे जो है हमने आपको बता दिया, फैक्ट्री का निजीकरण हो गया, वहाँ सब खत्म हो गया मामला। हाँ, हम सरकार से एक निवेदन करना चाहते हैं, एक बात साफ कह देना चाहते हैं। यदि आप संविधान में बदलाव चाहते हैं, यदि आप संविधान बदलना चाहते हैं, तो चुनाव आ रहा है, पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर। आपसे निवेदन ये है हमारा, सरकार महोदय श्रद्धेय नरेंद्र दामोदर मोदी जी, कि यदि आपकी ताकत है, आप बड़े हैं, संविधान बड़ा नहीं है, तो इसमें किसी का इलेक्शन ही न कराएं। आप भारतीय जनता पार्टी के और आरएसएस के नुमाइंदों को वहां लेटर जारी कर दें कि ये गांव के प्रधान बन चुके हैं, तो जनता जो है वोट डालने से बच जाएगी और बड़ी अमन शांति के साथ आपके प्रधान बन जाएंगे और सब आपका सत्ता हो जाएगी। तो संविधान का ये पता लग जाएगा लोगों को कि हाँ, संविधान विरोधी कार्य शुरू हो गया है और अब क्या होने वाला है। फिर आपको इसका पता लग जाएगा कि आप क्या चाहते हैं। तो आपसे निवेदन ये है फिर भी कि आप इस देश के रहने वाले हैं और आप अपने आप को बीसी कहते हैं, तो इसको निजीकरण को जो है समाप्त करो और सहकारिता का मसला ढूंढो। उसके लिए आप अपने पक्ष विपक्ष की मीटिंग भी बुलाओ, उससे बात करो। और जो बात आ रही है संविधान में शब्द बदलने की, शब्द समाजवादी, देखिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रस्तावना के शब्दों में कोई शब्द का हेर फेर नहीं करेंगे आप, और ना ही इस पर कोई मांग उठाएगा। यदि कोई मांग उठाएगा तो देशद्रोही कहलाएगा। आज तक जो आपके आपके सामने बोलता चला आया, जो आपको सही बात कहता चला आया, वो देशद्रोही का उसे आपने खिताब दिया, बहुत अच्छा किया। लेकिन आज से यदि आपने किसी को देशद्रोही का अधिकार देने से नहीं दिया, या मतलब कहने का उसको ये सोच लिया कि भाई हम हैं, तो आप देशद्रोही हैं, ये समझ लीजिए आप। तो आप, मेरा निवेदन आपसे है मोदी जी कि आप इस निजीकरण को समाप्त करो, बच्चों का भविष्य बनाओ, और मतलब इससे खुशहाली आएगी, इससे खुशहाली आएगी। अब ये आने वाली जनरेशन क्या सोच कर पढ़ रही है, क्या सोच कर काम कर रही, कुछ टेक्निकल हो जाए, कोई नया हो जाए, तो वो अपने आप करे, अपने मन से करे, ये थोड़ी कि आप उसको प्रेशर बनाकर काम कराएं। तो इसलिए आपसे निवेदन है कि इस निजीकरण को समाप्त किया जाए और
सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम।